अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो कानपुर चैनल और आपको जो आज की इंतहाई इंपॉर्टेंट ख़बर है, जैसे आप देख भी रहे हैं, LMS अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। और इस हवाले से मैंने आपके साथ 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी और उसमें मैंने आपको कहा था कि आप फ़ीस जो जल्द से जल्द पे कर दें। अगर फ़ीस पे नहीं करेंगे तो फिर आपके अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। उसमें जो एक्सपेक्टेड डेट थी मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कुछ थी कि शायद यूनिवर्सिटी 16-17 तक टाइम दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी ने आज 15 तारीख है और आपके LMS ब्लॉक कर दिए हैं। और ये वाली फ़ीस जो मैंने आपको बताई थी कि फ़ीस पे कर दें वरना आपके LMS ब्लॉक हो जाएंगे। और यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस लगाया भी था आपके साथ, वो देखा होगा आपने। तो अब आपको पता है कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 30 मई को, और जब LMS आपका ब्लॉक हो जाए तो इसका मतलब होता है कि उसके अगले 2 दिनों के अंदर अंदर जो डेट शीट का इंटरफेस है एग्ज़ाम्स के लिए वो लॉन्च होने वाला है। तो एक तो ये है कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी क्विज़, असाइनमेंट्स और GDPs वगैरह वो चल रही हैं। एक तो वो मिस नहीं करनी, और आपको पता है कि फ़ीस तो पे करनी है। तो फिर अब आपने फ़ीस को पे कैसे करना है और कैसे आपका LMS जो है वो ओपन होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। चलें, सबसे पहले तो एक LMS की तरफ जाते हैं और यहाँ पे देखें तो नोटिस बोर्ड आई है। जैसे ही आप LMS ओपन करते हैं या ओपन करने की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड नज़र आता है। और ये जो नोटिस बोर्ड है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे देखें तो 14 तारीख को यानी कल एक अनाउंसमेंट्स आई थी LMS ब्लॉक होने के वाले से। उसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि जिनकी भी कोई फ़ीस वगैरह रहती है वो जमा करा दें, तो LMS जो है ना वो वेरी सोन जो है ब्लॉक रोज हो जाएंगे। और कल की ये बात 14 की थी, आज 15 है, ख़त्म होने वाली है, शाम हो चुकी है, इस वक्त 8 बजने वाले हैं। तो फिर अनाउंसमेंट्स आज आ चुकी है और उसके साथ ही आपके जो LMS अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी हैज़ ब्लॉक्ड LMS अकाउंट्स ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव पेबल ड्यूज। पेबल का मतलब होता है कि अगर कोई फ़ीस वगैरह रहती है आपकी तो फिर वो मतलब जो लास्ट वोचर था, अगर किसी ने कोई इंस्टॉलमेंट बनाई हो 5, तो 13 मई उसकी लास्ट डेट थी फ़ीस पे करने की बगैर किसी लेट फ़ीस के। तो 13 मई तक जो भी आपके बकाया जात थे वो आपको पे करना होते हैं। ये होते हैं आपके पेबल ड्यूज। स्टूडेंट विद ब्लॉक अकाउंट्स विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट एकेडमिक एक्टिविटीज़। एकेडमिक एक्टिविटीज़ मतलब है कि असाइनमेंट, क्विज, GDPs वो आप नहीं कर सकेंगे। एंड मेक मिड टर्म डेट शीट फॉर स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर्स। और डेट शीट भी नहीं बना सकेंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेट शीट, क्योंकि जैसे ही ओपन होती है बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, लैब जो फिक्स होती हैं, और फिर बहुत सारे स्टूडेंट को अपनी मर्ज़ी का टाइम और लोकेशन भी नहीं मिल पाती, किसी दूर दराज कैंपस में जाना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए फ़ौरी तौर पर आप फ़ीस पे करें, और जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है फ़ीस पे करने का वो इजी पैसा है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इस पे मैंने बताया था कि अगर आप फ़ीस पे कर देते हैं LMS ब्लॉक होने से पहले तो आपको कोई बकाया जात नहीं पे करना पड़ेंगे। बकाया जात से मुराद ये है कि अगर अब आपका 2nd सेमेस्टर है या 3rd है या ऑनवर्ड कोई भी सेमेस्टर है, आपके जो फ़ंड्स आते हैं 500 का सोसाइटी फ़ंड होता है हर सेमेस्टर में, और इसके साथ जो एंडोमेंट फ़ंड होता है एक दफ़ा आपका, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। या कुछ और आपके कुछ बकाया जात छोटे मोटे हों तो वो आप रूटीन की फ़ीस पे करते रहें, LMS ब्लॉक ना होने दें, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लास्ट में भी जाकर पे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही LMS ब्लॉक हो जाता है तो फिर आपको इस यानी मई की फ़ीस से लेकर पीछे तक जो भी फ़ीसें हैं वो आपको सारी की सारी पे करना पड़ेंगी। और चाहे उसमें कोई फ़ंड्स हैं, चाहे उसमें कोई जो भी है, वो आपको सारे का सारा पे करना पड़ेगा, फिर आपका LMS अनब्लॉक होगा। अब देख लेते हैं कि जब आप LMS ओपन करेंगे तो फिर आपको किस तरह का इंटरफेस शो होगा, और उसके लिए हम एक LMS ओपन कर रहे हैं। LMS ओपन करने के लिए हमने सिंपली अपना ID पासवर्ड डालना होता है और कोई बड़ा नहीं काम करना। तो यहाँ पे हम अपना LMS डालते हैं
LMS हमारा ओपन हो रहा है, लेकिन जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक इंटरफेस जो मैसेज है वो शो हो रहा है, योर अकाउंट स्टेटस इज ब्लॉक्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट्स ऑफ फीस, प्लीज गो टू योर अकाउंट बुक एंड गेट द अनपेड ड्यूज डिटेल, फॉर मोर डिटेल्स कंटेक्ट टू फी सेक्शन इन डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंस। अब वो कहते हैं कि आपका अकाउंट फीस आपने पे नहीं की तो ब्लॉक हो चुका है और अकाउंट बुक में जाके तफसील उसकी देख लें। अब यहाँ में जैसे ये LMS ब्लॉक होता है तो आपकी जो टू डू कैलेंडर वगैरह है और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स कुछ मज़ीद जो इसमें ऑप्शन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि कौन सी क्विज़ है, कौन सी चीज़ है जो अब आपने करनी है। तो इसलिए फ़ौरन जो है वो फ़ीस अपनी ईजी पैसा से पे कीजिएगा और उसका तरीका जो पेमेंट का है वो आपको ऑलरेडी पता है। आप इस हमारे चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं फ़ीस पेमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है इसमें आप लिखेंगे इजी पैसा फ़ीस पेमेंट्स, आपको मिल जाएंगी। और दूसरा जो है कि जब आपने उसको ओपन करना है इस तरह शो होगा तो आप अपना जो अकाउंट बुक है उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसमें जो भी फीसेस आपके पीछे पड़ी होंगी, पीछे से मतलब है कि जो भी पेंडिंग पड़ी होंगी आपकी पिछली फीसेस वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। और इस तरह ये जो फ़ीस है स्टूडेंट्स की है और इसमें टोटल जो सेमेस्टर की फ़ीस वो यहाँ पे है। तो अगर वो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो उनकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ उनको जो है वो फ़ीस यानी मई अप्रैल वाली भी पे करनी होगी और मई वाली भी पे करनी होगी और जो पिछला ये फ़ंड एक बचा हुआ है वो भी पे करना होगा। और इजी पैसा से करेंगे तो फ़ौरन हो जाएगा। दूसरा, अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 24 घंटे लग जाते हैं बैंक वाली फ़ीस को ओपन होने में। और एक गलती आपने ये नहीं करनी जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है कि कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए वो ये वाला जो बैंक अकाउंट है वो जो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे HBL का 0042790006Y103 इसको यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। याद रखें गलती क्या होती है कि ये तो सीधे बैंक में चले जाते हैं पैसे, किस नहीं पता चलता कि किसने भेजे हैं। तो उसके लिए हर स्टूडेंट का एक चालान ID जो है ना उनके वोचर के ऊपर पड़ा होता है। जहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस वक्त जो कर्सर है वो है चालान ID 19043195। ये जो चालान ID है हर स्टूडेंट का एक फिक्स है, यानी जब इसको चेक किया जाएगा, इसको वेरीफाई किया जाएगा तो पता चलेगा ये फ़लाँ स्टूडेंट का है। तो इस चालान ID को हमेशा यूज़ करें, चाहे वो इजी पैसा से करें चाहे HBL ऑनलाइन से करें। कभी भी आपने अपने ये जो HBL का या दूसरे बैंक अकाउंट्स हैं इसमें फ़ीस ट्रांसफ़र नहीं करनी, ये फिर पता नहीं चलता कि किस अकाउंट से भेजी गई थी और किसकी थी। तो इसलिए अब सिंपल सा फार्मूला है कि आप अपना अकाउंट बुक चेक करेंगे, आप मर्ज़ी है कि सारी फ़ीस पे करनी है, इंस्टॉलमेंट बनानी है। इंस्टॉलमेंट बनाएंगे तो 13 मई से पीछे यानी 13 मई वाली शामिल होगी और उससे पीछे जो भी कोई फ़ीस पड़ी हुई है अब तक आपके अकाउंट में पेंडिंग वो जितनी भी होगी वो आपको पे करनी होगी, फिर आपका LMS फ़ौरन ओपन हो जाएगा। अगर आप HBL ऑनलाइन से पे करते हैं या आप टेलीनॉर इजी पैसा से पे करते हैं तो अब फौरी तौर पर फ़ीस पे कर लें क्योंकि डेट शीट आने वाली है और फिर आपको पता है कि डेट शीट में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। नए स्टूडेंट के लिए फ़िलहाल इतना है कि फ़ौरन अपनी फ़ीस पे करें और LMS ओपन करें, क्योंकि जैसे ही डेट शीट ओपन होगी हम वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे कि आपने डेट शीट कैसे बनानी है, कहाँ आप पेपर देना चाहते हैं, किस सिटी में देना चाहते हैं और कितने दिन का वक्फा रखना चाहते हैं। ये सारी मालूमात आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल जो काम करने वाला है वो इजी पैसा से अपनी फ़ीसें पे करें और या HBL से करें और अपने अकाउंट्स को अनब्लॉक करें। चलते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो जो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही हम अपलोड करते हैं वो आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाता है और फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि वो वीडियो देखें या ना देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।